हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भोकाल की कॉमिक्स दिव्यास्त्र, जो कि महारावण सीरीज की दूसरी कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। परिलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोप महागुरु भोकाल की चमत्कारी शक्तियों के साथ अपनी माँ की खोज में विकासनगर पहुँचा तो वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक महाबली भोकाल। माँ, मनुष्य क्या, देवता भी जिसके आंचल में पले हैं, लेकिन मातृत्व से भरे इस आंचल से भोकाल सदा वंचित रहा। ना तो वह अपनी जन्म देने वाली माँ का आंचल पा सका और ना नया जीवन देने वाली माँ का। जहाँ उसकी परी माँ ने उसकी बाहों में दम तोड़ा, वहीं जीवनदायिनी उस माँ ने भी उसी की गोद में अंतिम सांस ली। जिसे भोकाल चुड़ैल माँ समझता रहा, लेकिन वह ममतामयी माँ निकली जिसने चीता नगरी से नीचे गिरे अचेत और मरणासन भोकाल को सैकड़ों दुख सहकर नया जीवन दिया, और साथ ही दिया देवताओं के उन दिव्यास्त्रों का पता जिन्हें पृथ्वी पर पनप रहे पाप के एक अवतार को समाप्त करने के लिए देवतागण स्वयं पृथ्वी पर छोड़ गए थे। तब भोकाल ने मरती हुई उस माँ को वचन दिया था कि चाहे उसके प्राण रहे या जाए, वह प्राप्त करके ही रहेगा। दिव्यास्त्र, संजय गुप्ता की पेशकश। लेकिन क्या मैं अपने वचन को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं इस मनोरम घाटी के बीचों बीच स्थित इस भयंकर स्थान पर दिव्यास्त्रों को खोज पाऊंगा? दिव्यास्त्र की खोज में उस भयानक स्थान के चप्पे चप्पे की खाक छानता भोकाल उस चोट से कराह उठा। उफ, ये किसने मुझ पर प्रहार किया? अब मैं तुझे बनाऊंगा अपना शिकार। हे महागुरु, यह क्या चमत्कार है! इतना बड़ा गरुड़, और वो भी मनुष्य की भांति बोलने वाला। बहुत दिनों से भूखा हूं, तुझे खाकर मैं अपने पेट की आग बुझाऊंगा। कोई और समय होता तो शायद मैं तुझ पर दया करके तुझे अपने शरीर का मांस खाने की आज्ञा दे भी देता, परंतु इस समय मैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकला हूं, उसके लिए मुझे मरना भी गवारा नहीं। भोकाल के इस वार ने जहां गरुड़ पर कुछ असर नहीं डाला, वहीं गरुड़ के वार ने भोकाल के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। और अब अगर भोकाल अत्यधिक चपलता के साथ संभल ना गया होता तो गरुड़ ने उसका अस्तित्व ही समाप्त कर डाला था। उफ, अद्भुत शक्तिशाली है यह। भारी चट्टान को फूल की भांति अपने पंजों से उठाकर फेंक दिया इसने। भोकाल ने फुर्ती से चट्टान उठाकर गरुड़ की तरफ उछाली, परंतु गरुड़ ने भी एक और चट्टान उछालकर उसके वार का जवाब दिया। टनाक! गरुड़ की शक्ति से आश्चर्यचकित था भोकाल कि तभी गरुड़ में आए उस परिवर्तन ने उसे और चकित कर दिया। ओह, वह गरुड़ पक्षी गरुड़ मानव का रूप ले रहा है। इसका मतलब वह कोई साधारण पक्षी नहीं, कोई दैविक शक्ति है। दूसरे ही क्षण लड़ना छोड़कर भोकाल गरुड़ के सामने नतमस्तक होता चला गया। अगर आपको अपनी क्षुधा शांत करने के लिए मेरे मांस की आवश्यकता है तो अब मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप नोच लीजिए मेरे मांस को मेरी हड्डियों से, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपया इतना मांस अवश्य छोड़ दीजिएगा कि मेरे शरीर में प्राण बचे रह सके और मैं अपने उद्देश्य की खोज में निकल सकूं। भोकाल के चुप होने के साथ ही गरुड़ ने भोकाल की तरफ बढ़ना आरंभ कर दिया, लेकिन अब वह भोकाल को शिकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ा था। उठो पुत्र, हम समझ गए कि तुमने हमें पहचान लिया। हम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने हमें स्वयं यहाँ भेजा था। भगवान देखना चाहते थे कि तुम में दिव्यास्त्र प्राप्त करने की योग्यता है भी या नहीं।
तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद के साथ साथ यह पुस्तक भी देते हैं। दिव्यास्त्रों को खोजने में यह पुस्तक तुम्हारी बहुत सहायता करेगी। पुस्तक भोकाल को सौंपकर गरुड़ अंतर ध्यान हो गए और भोकाल बढ़ गया दिव्यास्त्रों की खोज में। इस पुस्तक के अनुसार इस घाटी में मुझे सबसे पहले जिस दिव्यास्त्र को खोजना है वह है भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। वह रहा। सुदर्शन चक्र को देखकर चमक उठी भोकाल की आंखें। अगले ही क्षण सोच से सिकुड़ती चली गई। ओह, सुदर्शन चक्र की सुरक्षा के लिए तो एक भयानक सिंह तैनात है। इसको अपने रास्ते से हटाए बिना मैं चक्र तक नहीं ग्रर पहुंच सकता। ओह ग्रर। भोकाल की सोच से कहीं पहले सिंह उस पर आक्रमण कर चुका था। पलक झपकते ही भोकाल नीचे और सिंह उसके ऊपर था और अब उसका जबड़ा भोकाल को दबोचने को उसकी तरफ बढ़ रहा था। उफ! लेकिन इतनी आसानी से मौत का निवाला बन जाने वालों में से कहाँ था वह महाबली। भोकाल ने सिंह को एक तरफ उछाल दिया। इसी के साथ आश्चर्य से भोकाल की आंखें फैलती चली गई। सिंह बेहद तेजी से चक्र के इर्द गिर्द घूमने लगा और एक क्षण बाद ही चक्र से टकराकर सिंह के परकच्चे उड़ गए। सन्न रह गया भोकाल। सुदर्शन चक्र बेहद तेज गति से घूम रहा है। उसके घूमने की गति की चपेट में जो भी आता है वह खिंचता हुआ चक्र के केंद्र की तरफ बढ़ जाता है और फिर सैकड़ों टुकड़ों में बदल जाता है। ऐसे में सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। फिर भी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए मुझे इस मृत्यु से तो खेलना होगा, क्योंकि वीर वो नहीं होते जो किनारे पर बैठे सोचते रहते हैं। वीर वो ही होते हैं जो नदी पार करने के लिए भंवर से भी टकरा जाते हैं। प्राणों की चिंता छोड़ चुका था भोकाल। मैं भी स्वयं को इस भंवर के हवाले कर दूंगा, परंतु जरा भी चूक हो गई तो चक्र की चपेट में आकर मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। चक्र के घूमने से उत्पन्न भंवर में प्रवेश करके भोकाल ने स्वयं को उस रास्ते पर डाल दिया था जिस पर सामने मौजूद था विनाश और सिर्फ विनाश। लेकिन जो महाबली होते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि रास्ते में खड़े विनाश को कैसे टालना होता है और कैसे उससे बचकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। भोकाल गोता लगाकर चक्र के नीचे पहुंच गया। भगवान इस चक्र को अपनी तर्जनी उंगली में धारण करते हैं। भोकाल की उंगली में आते ही चक्र की विभीषिका कम हो गई। माँ ने सही कहा था, दिव्यास्त्र मनुष्य की परीक्षा लेते हैं कि उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला मनुष्य उनके योग्य है भी या नहीं। अब मुझे प्राप्त करना है भोले शंकर का त्रिशूल, परंतु क्या मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूँ? इस प्रश्न का उत्तर तो तभी मिलेगा जब मुझे नजर आएगा भगवान शिव का त्रिशूल। वह रहा सामने अधर में लटका हुआ। उसे प्राप्त करना तो एकदम आसान होगा, क्योंकि सामने नहीं दिख रही है कोई भी अड़चन। ओह! अपने पंखों की सहायता से उड़ता हुआ भोकाल बेहद तेजी से किसी अदृश्य दीवार से आ टकराया और चकराकर नीचे आ गिरा। त्रिशूल के चारों तरफ कोई अदृश्य दीवार खड़ी हुई है, लेकिन वह दीवार खड़ी नहीं रहेगी। तोड़ डालूंगा मैं उस दीवार को। भड़ाक! अपनी पूरी शक्ति से अदृश्य दीवार को तोड़ने में जुट गया भोकाल, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कुछ देर बाद ही थक हार कर बैठ गया वह, और तब उसे समझ में आई वह बात। शक्ति से सामने वाली अदृश्य दीवार को हटाने का प्रयत्न करना बेकार है, तो फिर क्या करूं? भक्ति। कहावत है, शक्ति से जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाता, भक्ति से वह क्षण भर में हो जाता है। यह कार्य भक्ति से पूर्ण होगा, भगवान शिव की भक्ति से, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी भक्ति करने वाले भक्त को
कभी निराश नहीं किया। पूरी श्रद्धा से भोकाल ने वहीं शिवलिंग बनाया और फिर दूध, धतूरा और भांग का प्रबंध कर शिवलिंग पर अर्पित किया। शीघ्र ही भोकाल की भक्ति रंग लाई। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर निसंदेह ही उस दिव्य प्रकाश के माध्यम से भगवान शिव स्वयं प्रकट हो रहे हैं। दिव्य प्रकाश को देखकर भोकाल के चेहरे पर फैल गई प्रसन्नता दूसरे ही क्षण आश्चर्य में बदलती चली गई, क्योंकि भोकाल के सामने भगवान शिव नहीं बल्कि खड़ा था नंदी। समझा, भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को मेरी सहायता के लिए भेजा है। नहीं, नंदी मेरे लिए सहायता का नहीं, वहाँ मृत्यु का अवतार बनकर आया है। मैं इससे बच नहीं सकता, इसलिए इससे भिड़ने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उफ! भोकाल को अपने शक्तिशाली हाथों से नंदी के सींगों को पकड़ लिया, लेकिन इतने शक्तिशाली कहाँ थे भोकाल के हाथ कि वे उस नंदी की शक्ति का सामना कर पाते जिसे भोले भंडारी की सवारी होने का गौरव प्राप्त था। भड़ा! मेरी प्रतिक्रिया ने नंदी के क्रोध को और भी ज़्यादा भड़का दिया है। नंदी के भीषण प्रहार से भोकाल एक बार फिर बच गया था, लेकिन वह चट्टान ना बच पाई। ओह! नंदी के प्रहार ने उस मजबूत और बड़ी चट्टान को खील खील कर डाला, तो मेरी क्या दशा भड़ाक होगी। भोकाल की ठीक छाती पर हुआ था नंदी का वह प्रहार जिसने भोकाल को भौचक्का कर दिया। चट्टान के परखच्चे उड़ा देने वाला नंदी का भीषण प्रहार मुझे चट्टान की भांति नहीं कुचल पाया। ऐसा कैसे हुआ? यह जरूर भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रताप है। अब मुझे अपना सारा ध्यान नंदी के अगले वार से बचने में लगाना चाहिए। मेरे ठीक पीछे वह अदृश्य दीवार है जिसे मैं तोड़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो दीवार मेरे प्रहारों से नहीं टूटी वह नंदी के प्रहार से चकनाचूर हो जाएगी। और ऐसा तब होगा जब मैं ठीक समय पर अपने स्थान से हट जाऊंगा और नंदी अदृश्य दीवार से जा टकराएगा। धरती तक का सीना फाड़ देने वाले नंदी के उस प्रहार के सामने वह अदृश्य दीवार कहाँ ठहर पाती। नंदी से अदृश्य दीवार को तुड़वाने में सफल तो हो गया मैं, लेकिन क्या उससे अपने प्राण बचाने में सफल हो पाऊंगा? क्योंकि क्रोध से उफनता नंदी मेरी तरफ पलट चुका है। अरे ये क्या हुआ? मुझ पर आक्रमण करने के स्थान पर नंदी एकाएक शांत क्यों हो गया? अचंभित भोकाल के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में अचानक गूंजा वह स्वर, हमारे एकाएक शांत होने का कारण तुम्हारी सफलता है पुत्र। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। वास्तव में भगवान के त्रिशूल के चहुं ओर मौजूद अदृश्य दीवार हमारे ही प्रहार से टूटनी थी। लेकिन दीवार तोड़ने से पहले हम यह देख लेना चाहते थे कि तुम त्रिशूल को पाने के योग्य हो भी या नहीं। तुम परीक्षा में सफल हुए हो मां बलि। जाओ, त्रिशूल धारण करो। भोकाल ने पूरे भक्ति भाव से त्रिपुरारी के प्रलंकारी त्रिशूल को अपने हाथों में लिया। जय भोलेनाथ। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल के पश्चात अब मुझे इस पुस्तक की सहायता से जिस दिव्यास्त्र की खोज करनी है वह है भगवान श्री राम का धनुष। परंतु क्या बिना कोई परीक्षा दिए मैं इस धनुष को पा सकूंगा? नहीं, इस धनुष को पाने के लिए तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके योग्य हो, और इसके लिए तुम्हें इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। यह परीक्षा तो है, परंतु ऐसी नहीं जो मेरे लिए दुष्कर सिद्ध हो। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना अधिक कठिनाई भरा कार्य ना होगा। भ्रम में था भोकाल, और उसका वह भ्रम धनुष उठाते ही टूट गया। उफ! अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी मैं प्रत्यंचा को धनुष के दूसरे छोर की तरफ खींचने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। अत्यंत दुष्कर कार्य है यह, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए
पाप के अवतार के अंत के लिए मुझे इस दुष्कर कार्य को परिणाम तक पहुंचाना ही होगा। मजबूती से भोकाल के हाथों में थमी प्रत्यंचा उसके मांस को फाड़कर उसके हाथों में धंस चुकी थी। लहू से सराबोर हो रही थी भोकाल की बाह, लेकिन भोकाल को इसकी सुध कहाँ थी। उसे तो मात्र एक ही सुध थी कि उसे किसी भी दशा में प्राप्त करनी है सफलता, और अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और कर गुजरने के जज्बे के बल पर उसने वह सफलता प्राप्त भी की। प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुआ भोकाल। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।